हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 71 और टॉपिक हमारा होगा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। भाई टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल क्या सुधार किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इट वॉज मैंशन्ड इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज़ बिन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जैसा कि हम पिछले पेजों में पढ़ चुके हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो हज़ारों सालों से इंडिया के अंदर की जा रही है। सस्टेन्ड यूज़ ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हाइंडर द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब जो लगातार यूज़ किया जा रहा है लैंड को बिना किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, भाई कोई भी टेक्निक जो नहीं है, ज़्यादा नहीं यूज़ की जा रही है, इससे क्या हुआ है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जो चाल है उसमें कमी आई है। इंस्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अब इसके अलावा जो सोर्सेज हैं इरीगेशन के, उनके बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर करने के लिए जो ज़्यादातर किसान हैं, इरिगेशन जब उसमें करना होता है तो जो कंट्री के ज़्यादातर हिस्से के जो किसान हैं वो अब भी मॉनसून पर डिपेंड रहते हैं और नेचुरल जो फर्टिलिटी है सॉइल की उस पर डिपेंड रहते हैं। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे क्या है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है वो भर रहा है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड मोर दैन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब ये जो एग्रीकल्चर है जो लगभग 60% पॉपुलेशन को काम प्रोवाइड करवा रही है, जीविका प्रोवाइड करवा रही है, नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब इसे ज़रूरत है किस चीज़ की, भाई सीरियस इसके अंदर टेक्निकल और जो इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस हैं वो किए जाएं। दस कोलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉरपोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी एसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जो यहाँ पर ये कलेक्टिवाइजेशन जो कहा गया है, कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो जिसकी लैंड है और जो जितने भी मेंबर उसमें काम कर रहे हैं सब इकट्ठा होकर काम करें। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में जितनी भी लैंड है उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर काम किया जाए। कॉपरेशन, आपस में कॉपरेट करके काम किया जाए। एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जो पहले जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया है। और इस तरह के और अन्य काम जो है प्रायोरिटी पर लेकर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो आज़ादी के बाद इंडिया के अंदर किए गए हैं। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब जब भूमि के अंदर सुधार करना, लैंड रिफॉर्म, जब भूमि के अंदर सुधार करना, ये मुख्य फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राइट है इनहेरिटेंस का, जो विरासत का अधिकार है, भाई जैसे अब आगे जो ज़मीनें बढ़ती चली जाती हैं फैमिली के अंदर, उससे क्या हुआ है, जो लैंड है उसके टुकड़े हुए हैं, ठीक है, टूटी है ज़मीन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। अब इससे किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में छोटी छोटी जो ज़मीनें हैं उनको इकट्ठा किया जाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर अनेक्टेड। अब कानून बन चुके हैं भूमि में सुधार करने के, बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और लुक वार्म। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशंस है इन लॉज की क्या है, बहुत ही उनकी धीमी चाल है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 एंड 1970s। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने जो इंट्रोड्यूस किए हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म, उस कब शुरू किए थे, 1960s में और 1970s में। इससे क्या हुआ है, इम्प्रूव हुई है इंडियन एग्रीकल्चर। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई थी वो किस पर आधारित थी,
टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। एंड द वाइट रेवोल्यूशन, और जो वाइट रेवोल्यूशन थी जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कुछ स्ट्रेटजी जो थी उसकी शुरुआत की गई थी ताकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया। अब इसमें भी क्या हुआ, इस पर ध्यान जब दिया गया तो सिर्फ कुछ एरिया के अंदर ही इस पर भी ध्यान दिया गया। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. अब इसके बाद 1980s और 1990s में वो जो comprehensive land development जो प्रोग्राम थे उनकी शुरुआत हुई, which included both institutional and टेक्निकल रिफॉर्म, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों ही सुधार शामिल किए गए। प्रोविजंस फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट। अब जो प्रोविज़न किया गया कि क्रॉप्स का इंश्योरेंस करना है जब सूखा पड़ जाए तो उस समय उनको, ताकि किसानों को सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, साइक्लोन में, फायर में, डिजीज़ में किसानों को नुकसान ना हो, तो जो है इसको एस्टेब्लिश, और जो एस्टेब्लिशमेंट है किसकी, ग्रामीण बैंक की, ये सब जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की और बैंक्स की, और जिससे कि लोन फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करवाई जाए फार्मर्स को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये कुछ इस तरह के इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे और डायरेक्शन से जिसको कि गवर्नमेंट ने शुरू किया ताकि जो किसान है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और जो लैंड है वो रिफॉर्म हो सके, कि दोनों ही लेवल पर, चाहे वो टेक्निकल लेवल पर है, टेक्निकल रिफॉर्म है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। तो ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई। अब यहाँ पे है किसान क्रेडिट कार्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स। अब यहाँ पर किसानों के बेनिफिट के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। मोर ओवर स्पेशल weather bulletin and agricultural program for farmers were introduced on the radio and television. अब जो स्पेशल वेदर बुलेटिन्स हैं वो भी चलाए जाते हैं कि मौसम कैसा रहेगा ताकि किसान उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। एग्रीकल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं वो भी चलाए जाते हैं फार्मर्स के लिए रेडियो पर और टेलीविज़न पर। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा कि इकोनॉमिक में आप पढ़ चुके हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो भी जो है गवर्नमेंट अनाउंस करती है। remunerative and procurement price for the important crop to check the exploitation for the farmers by speculators and middlemen, ताकि जो ये जो मिडल मैन है वो अपना इकट्ठा करने के लिए, अनाज वगैरह इकट्ठा करने के लिए जो है फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो इससे पहले ही क्या है, जैसे फसल बो देते हैं तो क्या है गवर्नमेंट पहले ही बता देती है, जैसे गेहूँ बोई है तो हम इसको कुछ भी, जैसे 2000 रुपये क्विंटल हम इसको ख़रीदेंगे, भाई हमें बेचो, ठीक है, ताकि कोई यूँ ना फार्मर्स को कम कीमत देकर जो उनका अनाज है उसको इकट्ठा वगैरह कर सके। तो इससे वो चेक रखती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भूदान ग्रामदान, एक टॉपिक है छोटा सा आपका यहाँ पर। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हायर। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज ही वॉज। यहाँ विनोबा भावे की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने इन्हें अपना मतलब कि एकदम वो शिष्य माना था इनको, कि भाई ये हमारे एकदम स्पिरिचुअल जो हैं हमारे वो हैं, साथ हैं ये ही। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सत्याग्रह के अंदर एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रही के तौर पे। ही वॉज वन ऑफ द वराइटीज़ ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ द ग्राम स्वराज। तो अब ये मतलब कि जो गांधी का जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का, उसके भी मतलब कि ये वो थे, समर्थक थे। आफ्टर गांधी जी मत्याडम, जो गांधी जी के शहीद हो गए जब ये विनोबा भावे तो
जब शहीद हो गए महात्मा गांधी, तो उनके बाद इन्होंने जो है पद यात्रा जो थी शुरू कर दी। पैदल, मतलब पद यात्रा होती है, पैदल भ्रमण करना शुरू कर दिया। और गांधी जी का जो मैसेज था, जो उन्होंने दिया था, पूरे कंट्री में उसे फैलाना शुरू कर दिया। वंस ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। जब एक बार ये पोचमपल्ली जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर ये अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहे थे। Some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being। मतलब अपने अच्छे मतलब कि वेलबींग, अपना काम गुजारा करने के लिए कुछ जो लैंडलेस, जो पुअर लोग थे, उन्होंने डिमांड की कि उनको कुछ ज़मीन चाहिए। विनोबा भावे could not promise it to them immediately but ensured them to talk to the government of India regarding provision of the land for them। लेकिन विनोबा भावे ने उसी समय कुछ उनसे ऐसा प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन उनको ये प्रॉमिस ज़रूर किया कि वो गवर्नमेंट से इस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप and offering 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers। अब एकदम से क्या हुआ कि श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने जो उनकी 80 एकड़ जो ज़मीन थी उसे 80 जो लैंडलेस विलेजर्स थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने का अपना जो फैसला था वो सुनाया या ऑफ़र किया कि मैं इनको दे दूँगा। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान। अब ये जो एक्ट था भाई, उन्होंने 80 एकड़ जो ज़मीन जो थी दान दी थी, इसे क्या कहा गया? भूदान कहा गया। लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। इस प्रकार से बाद में उन्होंने घूमते रहे इंडिया में, उन्होंने अपने आइडियाज़ को फैलाया। सम जमींदार ओनर्स ऑफ द मैनी विलेजर्स ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। अब कुछ जमींदार जो थे या लैंड ओनर्स थे, उन्होंने कुछ विलेजेस को ही ऑफ़र कर दिया कि भाई हम ये लैंडलेस लोगों को बांटेंगे। इसे क्या कहा भाई, जो विलेज दान में दिए उन्हें कहा गया ग्राम दान। भूदान, ग्राम दान, ठीक है। However, many landowners choose to provide some part of their land to poor farmers due to the fear of the land sealing act। हालांकि इनमें से कुछ जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा गरीबों को देने के लिए इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सीलिंग एक्ट जो था वो उस समय शुरू हो गया था, और उससे डर के कि भाई सरकार ज़मीन ले लेगी, इससे अच्छा हम इनको ही दान दे दें। The Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as Bloodless Revolution। अब आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन कौन सी की थी, तो ये पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको दे देनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। कि जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी के अंदर, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे और आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दो इट्स शेयर in the gross domestic product has registered a decline trend from 1951 onward. In 2010-11 about 52% of total work। अब जो एग्रीकल्चर है ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। हालांकि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी जो है, जो रजिस्टर किया जाता है, उसमें 1951 तक जो था इसके अंदर जो है क्या किया गया, डिक्लाइन जो है वो रिकॉर्ड की गई है, इसमें कमी रिकॉर्ड की गई है।